एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो हमारा स्पीडी जीके चल रहा था, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके स्टैटिक जीके में। आपका हो जाएगा कि कौन सा पर्वतीय नगर किस राज्य में है और किसके संस्थापक कौन से राजा हैं उसके बारे में होगा। तो लास्ट तक जरूर देखेगा, इससे हर एग्जाम में आपको फायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन उत्पादन में कृषि प्राथमिक सेक्टर में आता है। जो वन उत्पादन एवं कृषि है जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। याद रखेगा, जो भी प्रकृति पर आधारित है वो प्राथमिक सेक्टर में आता है। और जो भी उद्योग धंधा कारखाना इसमें से संबंधित है तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। और जो भी सेवा क्षेत्र है तो सेवा क्षेत्र में जो भी आता है वो सब तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए आगे देखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिकिस्ट थे, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक फिजिकिस्ट थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन खगोल शास्त्र कहलाता है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन खगोल शास्त्र कहलाता है। अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। अफीम पौधे के फूल से बनाया जाता है। जो अफीम है वो पौधे के फूल से बनाया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलती है, मतलब एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी काली दिखाई देगा। अगर जो वायुमंडल नहीं रहेगा तो पृथ्वी कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। अंतरिक्ष वालों को पृथ्वी कैसी दिखती है? तो काली। बैटरी का धन ध्रुव एनोड होता है। जो बैटरी का धन ध्रुव होता है एनोड होता है, और इन ध्रुव होता है जो कैथोड होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है। साम्यक आचरण जैन धर्म से संबंधित है। साम्यक आचरण संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होता है। जो हृदय रोग होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसके कारण हृदय रोग होता है। महिला साक्षरता दर केरल राज्य में अधिक है। महिला साक्षरता दर केरल राज्य में सबसे अधिक है। एलिसा परीक्षण एड्स प्रतिरक्षी के जांच के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण एड्स प्रतिरक्षी के जांच के लिए किया जाता है। मतलब एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। और ये बताइएगा कि बिडाल टेस्ट किस रोग के का परीक्षण से संबंधित है? कमेंट में जरूर दीजिएगा बिडाल टेस्ट। आगे देखिए। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होगी तो किस वजह से होगी? तो लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तब। अपने क्रांतिकारी प्रवृत्ति दिखाने के लिए B.K. दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका था। अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को दिखाने के लिए B.K. दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक था। मोहम्मद घोरी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। मोहम्मद घोरी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। आप लोग पढ़े होंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। पहला में विजय चौहान पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद घोरी हार गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद घोरी और जय सिंह के बीच। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि जय सिंह जीता था या मोहम्मद घोरी। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जो बिग बैंग थ्योरी है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। मतलब 1899 में अल्फा और बीटा के जो पार्टिकल्स है इसकी खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। आगे देखिए। बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु को बढ़ा देता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। याद रखेगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है?
तो बढ़ा हुआ जो प्रेशर है उबलन बिंदु मतलब जो क्वथनांक है उसको बढ़ा देता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो मिल्टन है। पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिल्टन है। पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक है मिल्टन। एक एड वेलारम ड्यूटी वैल्यू एडेड पर आधारित एक कर है। ये जो एक एड वेलोरम जो ड्यूटी है वैल्यू एडेड पर आधारित एक कर है। फाइनेंस कमीशनर वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। जो प्रकाश का वेग है उसको सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। प्रकाश का वेग कितना होता है इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। सती प्रथा के विरुद्ध मुगल शासक अकबर ने कदम उठाए। सती प्रथा के विरुद्ध मुगल शासक किसने कदम उठाए थे? तो अकबर ने उठाया था। अजंता चित्रकला में पंचतंत्र दर्शाया गया। अजंता चित्रकला में पंचतंत्र दर्शाया गया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। आगा खां कब हॉकी से संबंधित है? आगा खां कब किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। उसके बाद देखिए आगे, विद्युत बल्बों का फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। जो विद्युत बल्बों के फिलामेंट है वो टंगस्टन के बने होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य 10⁻−10 मीटर से 10⁻−8 मीटर तक होता है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य 10⁻−10 मीटर से 10⁻−8 मीटर तक होता है। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता 1.2 से 1.7% है। मतलब स्टील में कार्बन कितना होता है? तो 1.2% से लेकर 1.7% तक। एक कुलम्ब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब एक कुलम्ब बराबर क्या होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखिए, जफरनामा को गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा है। मतलब जफरनामा जो पुस्तक उसको किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जफरनामा के लेखक है। किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में है। तो याद रखिएगा, जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में लिखा है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। जो आरबीआई है वो भारत का कैसा बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक तथा उल्टा। भारतीय नौसेना के पूर्व कमान का मुख्यालय है तो विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है विशाखापट्टनम। 1 मेगावाट 10 लाख वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट। गर्म करने पर बिटुमीन कोमलता प्राप्त करता है। जो गर्म करते हैं जब बिटुमीन को तो कैसा हो जाता है? तो कोमल हो जाता है, मतलब लचीला हो जाता है। शब्द तृतीय विश्व का प्रयोग न उन देशों के लिए प्रयुक्त होता है जो अर्ध विकसित तथा विकासशील है। मतलब तृतीय विश्व का जो प्रयोग है उन देशों के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो अर्ध विकसित और विकासशील है उस देश के लिए तृतीय विश्व का प्रयोग करते हैं। निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा चयनित किया जाता है। जो निर्वाचन अधिकारी है वो किसके द्वारा चयनित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा चयनित किया जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तेओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 में। याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। 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 भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग तृतीय सेक्टर सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग तृतीय सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर वृत्त के समान उच्चतम होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव वृत्त के समान उच्चतम होती है। 1857 के विद्रोह एक सैन्य विद्रोह था। 1857 का जो विद्रोह था वो एक कैसा विद्रोह था? तो सैन्य विद्रोह था। एग्जाम में सैन्य विद्रोह भी पूछ सकता है कि कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के ही सैन्य विद्रोह कहा जाता है। अगला है, संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। जो संतुलित भोजन है उसमें सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई बंदरगाह है। आगे देखिए, वसा को पचाने में लाइपेज सहायक होता है। वसा को पचाने में किसको सहायक होता है तो लाइपेज, मतलब लाइपेज वसा को पचाता है। अंडाशय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। जो अंडाशय है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। देशांतर या अम्योत्तर, मुख्य या अम्योत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी है। जो देशांतर यमुनोत्तर है वो मुख्य यमुनोत्तर से किसी स्थान की क्या है तो कोणीय दूरी है। इसको भी याद रखिएगा। नेपा नगर का संबंध पेपर मिल से है। नेपा नगर का संबंध पेपर मिल से है। नेपा नगर का संबंध पेपर मिल से है। भारत में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है, मतलब दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो दूध से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से संबंधित है। भारत में आर्थिक असमानता अमीर गरीब भिन्न द्वारा दर्शाई जाती है, मतलब जो भारत में आर्थिक असमानता है अमीर गरीब के भिन्नता द्वारा दर्शाई जाती है। आगे देखिए, बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। शेयर कीमतों की बुलियन ट्रेड को अपराइजिंग ट्रेड कहा जाता है। जो शेयर मार्केट की जो बुलिंग ट्रेंड है उसको क्या कहते हैं तो अपराइजिंग ट्रेंड, मतलब बढ़ता हुआ। अपराइजिंग मतलब बढ़ता हुआ बोलेंगे उसको, ट्रेंड मतलब अपराइजिंग मतलब बढ़ता हुआ। अब देख लीजिए, स्टैटिक में आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए और अच्छे से अच्छा आपके लिए हम इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहें। तो देखिए, पर्वतीय नगर और राज्य किस राज्य में तो गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। ऊटी है तमिलनाडु में। ऊटी है तमिलनाडु में। ऊटी है तमिलनाडु में। पहलगाम है जम्मू कश्मीर। पहलगाम है जम्मू कश्मीर में। कुंजूर है तमिलनाडु में। कुंजूर है तमिलनाडु में। ऊटी है तमिलनाडु में। कुंजूर है तमिलनाडु में। मसूरी है उत्तराखंड में। मसूरी है उत्तराखंड में। मसूरी है उत्तराखंड में। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। कोडाई कनाल है तमिलनाडु। कोडाई कनाल है तमिलनाडु। 3 गो आ गया तमिलनाडु का। कोडाई कनाल है तमिलनाडु। ऊटी है तमिलनाडु। कुंजूर है तमिलनाडु। ऊटी है तमिलनाडु। कुंजूर है तमिलनाडु। कोडाई कनाल है तमिलनाडु। कोडाई कनाल है तमिलनाडु। पंचगनी है महाराष्ट्र। पंचगनी है तो महाराष्ट्र में। पंचगनी है महाराष्ट्र में। शिलांग है मेघालय में। शिलांग कहाँ है तो मेघालय में। शिलांग है मेघालय में। आगे देखिए, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अल्मोड़ा है उत्तराखंड में। अल्मोड़ा है उत्तराखंड में। माउंट आबू है राजस्थान में। माउंट आबू है राजस्थान में। माउंट आबू है राजस्थान में। खंडाला है महाराष्ट्र में। खंडाला है महाराष्ट्र में। खंडाला है महाराष्ट्र में। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। पंचगनी है तो पंचगनी पूछेगा तो महाराष्ट्र, लेकिन पंचमढ़ी पूछेगा तो मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मढ़ी है तो मध्य प्रदेश। मढ़ी है तो मध्य प्रदेश। नैनीताल है उत्तराखंड में। नैनीताल है उत्तराखंड में। नैनीताल है उत्तराखंड में। कसौली है हिमाचल प्रदेश। कसौली है हिमाचल प्रदेश। कसौली है हिमाचल प्रदेश। मनाली है हिमाचल प्रदेश। मनाली है हिमाचल प्रदेश। रानीखेत है उत्तराखंड। रानीखेत है उत्तराखंड। रानीखेत है उत्तराखंड। लोनावाला है महाराष्ट्र में। 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 याद रखिएगा। पेरियार है केरल। पेरियार है केरल। पेरियार है केरल। आगे देखिए, मन्नार है केरल। पेरियार है केरल। पेरियार है केरल। मन्नार है केरल। मन्नार है केरल। कुल्लू है हिमाचल प्रदेश। कुल्लू है हिमाचल प्रदेश। डलहौजी है हिमाचल प्रदेश। डलहौजी है हिमाचल प्रदेश। कुल्लू है हिमाचल प्रदेश। डलहौजी है हिमाचल प्रदेश। शिमला है हिमाचल प्रदेश। शिमला है हिमाचल प्रदेश। तो इसको आप 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देख लीजिए, प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक। यहाँ नगर दिया हुआ है, यहाँ पे संस्थापक दिया हुआ है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है तो उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है उदयन। श्रीनगर का संस्थापक कौन है अशोक। श्रीनगर के संस्थापक कौन है अशोक। अहमदाबाद के संस्थापक कौन है अहमद शाह प्रथम। अहमदाबाद का संस्थापक कौन है अहमद शाह प्रथम। आगरा का संस्थापक कौन है सिकंदर लोधी। आगरा का संस्थापक कौन है सिकंदर लोधी। आगरा का संस्थापक कौन है सिकंदर लोधी। जोधपुर के संस्थापक कौन है तो राव जोधा जी। जोधपुर के संस्थापक है तो जोधा जी। जोधपुर के संस्थापक है जोधा जी। अमृतसर के संस्थापक है रामदास। अमृतसर के संस्थापक है रामदास। अमृतसर के संस्थापक है रामदास। चेन्नई के संस्थापक है तो फ्रांसीडी डे ब एंड्रयू कोगन। याद रखिएगा, चेन्नई के कोगन। चेन्नई के कोगन। चेन्नई के कोगन। प्रतापगढ़ के संस्थापक है राजा प्रताप सिंह। प्रतापगढ़ के संस्थापक है तो प्रताप सिंह।
प्रतापगढ़ प्रताप सिंह। राजगिरी के संस्थापक है बिंबिसार। 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 आगे देखिए, जौनपुर के संस्थापक है तो फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर के संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर के संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। अजमेर के संस्थापक है तजाईपाल चौहान। अजमेर के असे जयपाल चौहान। असे अजमेर असे जयपाल चौहान। जयपुर त जयसिंह। जैसे जयपुर जैसे जयसिंह द्वितीय। जैसे जयपुर वाई जयसिंह द्वितीय। मान्यखेत त अमोघ वर्ष। मान्यखेत के संस्थापक है अमोघ वर्ष। जवाब दीजिएगा कि मान्यखेत जो है किस प्राचीन वंश की राजधानी है। मान्यखेत, याद रखिएगा, मान्यखेत किस प्राचीन वंश की राजधानी है, इसका जवाब आप कमेंट में दें। हैदराबाद की संस्थापक किसने की थी, तो कुली कुतुब शाह। हैदराबाद के संस्थापक है कुली कुतुब शाह। जैसलमेर के संस्थापक है तरावल जयसल। जैसलमेर के संस्थापक है तरावल जयसल। पटना के संस्थापक है शेर शाह सूरी। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। पटना के संस्थापक है शेर शाह सूरी। दिल्ली नगर के संस्थापक है तनंगपाल। दिल्ली नगर शहर के संस्थापक है तनंगपाल। तोमर शासक थे। कोलकाता के संस्थापक है तो जॉब चारनॉक, ये भी एग्जाम में आता है। कोलकाता के संस्थापक है जॉब चारनॉक। कोलकाता के संस्थापक है तो जॉब चारनॉक। तुगलकाबाद के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। अवध के संस्थापक है तो सादत अली खान। अवध के संस्थापक है तो सादत अली खान। अवध के संस्थापक है तो सादत अली खान। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी के संस्थापक है अकबर। फतेहपुर सीकरी के संस्थापक है अकबर। इंदौर के संस्थापक है तो मल्हार राव होलकर। इंदौर के संस्थापक है तो मल्हार राव होलकर, मतलब होलकर। इंदौर के संस्थापक होलकर। बीजापुर के संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी पहुँचाएँ तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए और बेहतर तरीके से सारी चीज़ें आएगी। अभी तो सिर्फ जीके चल रहा है, जब तक 1000 इस पर पूरा नहीं होता सिर्फ जीके ही चलेगा। अब हो जाता है तो उसके बाद हम आपके लिए इंग्लिश भी लाएंगे और रीजनिंग भी लाएंगे, वो भी बेस्ट से बेस्ट तरीक़ों के साथ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है तो इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।